अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 18 है और आज हम देखेंगे कि हम अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मैकबुक हो, क्रोमबुक हो, जो भी हो, उसके अंदर आप लोग विंडो को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसी विंडो को इंस्टॉल कर देते जो कंपैटिबल भी नहीं होती हमारे कंप्यूटर के साथ, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद नहीं होती, वो मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के आया जो अगर हम कोई भी विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो हमारा पीसी पूरी कर सकता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं विंडो 10 की। आज की वीडियो में हम लोग विंडो 10 को ही अपग्रेड करना इंस्टॉल करना सीखेंगे, बिकॉज़ आजकल के दौर में सब ही विंडो 10 को यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ विंडो 10 जो है वो एक इजी टू यूज़ होती है, रिलायबल होती है और फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, तो इसलिए लोग ज़्यादातर इसी को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, या अगर आप लोग कोई नया लैपटॉप बाय करते हो तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसके अंदर सबसे पहले विंडो 10 यूज़ करें। ठीक है, कुछ लोगों के पास विंडोज़ 10 है, कुछ लोगों के पास विंडोज़ 2007 है। ठीक है, तो मतलब विंडोज़ 2007 भी बहुत अच्छी विंडो है, लेकिन आज के वक्त में वो बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन हो चुका है, क्योंकि हमारे जो आजकल के न्यू सॉफ्टवेयर्स हैं ना वो उससे नहीं मिलते जुलते। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको पता है आए दिन अपग्रेडेशन होती रहती है, तो इस वजह से विंडो के अंदर उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने बहुत ज़रूरी, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरी होता है देखना। क्योंकि अगर आप लोग लेट्स सपोज हम बात कर लेते कि अगर आप लोगों को कोई फ़ोन चाहिए, अगर आप लोग एक अच्छा मोबाइल लेना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आप जाकर देखते हो कि आया वो आपके काम से मुताबिक, यानी कि काम से रिलेटेड अगर आपका मोबाइल आप लेना चाह रहे हो तो वो आपका कम से कम अच्छी स्पेक्स का होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी रैम मिल जाए, रोम मिल जाए, उसके अंदर स्टोरेज अच्छी खासी होनी चाहिए। बट विंडो के केस में ना ऐसा नहीं होता। विंडो आप लोग ये देखो कि आया जो हम वो विंडो कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपका जो सीपीयू है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रैम आपकी 1 जीबी होनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ 10 को 32 बिट वेरिएंट के साथ इंस्टॉल करते हैं तो कम से कम आपकी 1 जीबी होनी चाहिए। अगर आप उसको 64 बिट वेरिएंट में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको 2 जीबी रैम आपके पीसी का होना ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि 4 जीबी हो ना मिनिमम, तो उसमें ये दोनों चलेंगे, वरना नहीं चलेगा। देन उसके बाद स्टोरेज, आपकी जो हार्ड ड्राइव की स्टोरेज है ना वो 32 जीबी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब जीपीयू जो है आपके पास, उसमें ये आपको बता रहे हैं कि X9 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा हो जाना चाहिए 1.0 ड्राइवर, यानी कि आपको जस्ट इसकी एक फोकल लेंथ बता दी इन लोगों ने। ठीक है, देन उसके बाद डिस्प्ले आपको बता रहे हैं कि जो आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो कम से कम इतना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है प्लग योर यूएसबी। प्लग योर यूएसबी से मुराद ये है कि जब आप लोग अपनी विंडो को इंस्टॉल करने जा रहे हो, सबसे पहले तो आप लोगों को नहीं करना है कि अपनी जो आपके पास पुरानी पुरानी विंडो के अंदर चीज़ें हैं ना उनको आप लोग या तो किसी यूएसबी में स्टोर कर लो, या फिर किसी आप इंपॉर्टेंट फ़ोन वगैरह में कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में बना के ना अपनी ड्राइव में रख दे, गूगल ड्राइव में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अगर तो आपका पीसी ऑन है तो आप काइंडली अपने पीसी को ऑफ़ कर दें। पीसी को ऑफ़ करने के बाद आप लोगों ने बूटेबल यूएसबी लगाना है। ऐसे कोई यूएसबी नहीं उठा के लगा देना। बूटेबल यूएसबी के अंदर आपकी हमेशा से विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं। बूटेबल यूएसबी लगा दी, पीसी ऑफ़ होना चाहिए। देन आप लोगों ने करना क्या है, करना आपने इस तरह से है कि अपने पीसी को, अगर आपका पीसी ऑन है तो रीस्टार्ट पे लगा देना है, अगर नहीं है तो ऑफ़ है तो यूएसबी लगाएं। यूएसबी लगाने के बाद जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे कंप्यूटर को, तो साथ ही आपने F12 का जो बटन है ना आपके कीबोर्ड पे होता है उसको प्रेस कर देना है। F12 के बटन को जैसे प्रेस करेंगे आप एक बूट मेन्यू में आ जाएंगे। ठीक है, आप बूट मेन्यू में आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप वहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मेनली जो है ना वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आप विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके CD ROM के अंदर CD होगा तो आप CD वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, वहाँ पर CD का एक ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूएसबी से कर रहे हैं तो यूएसबी से यानी कि आपने यूएसबी वाले ऑप्शन को क्लिक करके कोई भी अपने जो कीबोर्ड के ऊपर आपके पास होगी ना की, उसको प्रेस कर देना है। देन वो आगे प्रोसेसिंग होगी, वो रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। इसके बाद आप लोगों को वो आगे जाकर एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आपने लैंग्वेज सिलेक्शन करनी है।
लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश रखना है, मेनली होती इंग्लिश है, ठीक है, कॉमनली अगर देखा जाए। आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट ये नीचे जो ऑप्शन बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हम लोग में हमसे ये पूछा जाएगा कि आपको विंडो का कौन सा वर्जन या फिर आपको विंडो कौन सी चाहिए, ठीक है। विंडोज़ 10 के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी विंडोज़ 10 प्रो को डाउनलोड करें, क्योंकि विंडोज़ 10 प्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की, रिलायबल, ईजी टू यूज़ है और उसमें ऐसे कोई मुश्किल नहीं होती है। उसके बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। वैसे सारे सेम ही होते हैं बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी विंडोज़ 10 प्रो करें, ठीक है। ये बहुत ही मज़े की होती है। और दूसरा ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करके ये जो है ना असाइनमेंट, सॉरी ये पीडीएफ है, जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटीज़ हैं, ये आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। व्हेनेवर आप जब भी कभी भी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इससे अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग विंडो को जो है वो कैसे कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोगों ने विंडो का वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको X64 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग विंडोज़ 1032 वाली लेते हो वो अलग विंडो होगी, 64 की आपके पास अलग ही आएगी। लेकिन अगर आप लोग उसकी लेते हो ना, एक तो CD होती है और दूसरी एक को होती है, क्या होती है उसको मुझे अब जहन में उसका नाम नहीं आ रहा है। एक तो आपके पास CD होती है और दूसरी आपके पास CD से ही मिलती जुलती कुछ होती है। उसमें ये होता है कि आप जब कभी भी चाहो ना तो वहाँ से कर सकते हो। CD में आपके पास वेरिएंट्स आ रहे होते हैं कि 32 बिट आपको चाहिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब समटाइम OS लिखा होता है तो OS से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लेकर चलेंगे तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से रखनी है। अपने पीसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही आप लोग CD भी ख़रीद सकते हो, ठीक है। और सॉरी CD और दूसरी DVD होती है, ठीक है। एक DVD होती है और दूसरी CD होती है। CD में होता है कि आपके पास वेरिएंट्स होते हैं और DVD के अंदर आपके पास सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है। खैर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे। आपने सेकेंडली ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये तो यहाँ पर आपके पास ना कुछ पार्टीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर तो आप लोग पार्टीशन करना चाह रहे हैं, अगर आपके पीसी के अंदर इतनी रैम मौजूद है, यानी कि पीसी अगर आपका जो आपकी हार्ड ड्राइव है, सॉरी, अगर वो मतलब है आपकी अच्छी खासी स्पेस है उसके अंदर, तो उसके आप पार्टीशन कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी ड्राइव नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 या 2 ड्राइव चाहिए, तो आप बाकी सबको क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसे आप फॉर्मेट भी कर सकते हो यहाँ से, यानी कि आप ये चाहते हो कि आप नई विंडो डाउनलोड कर रहे हो, आपका ऑलरेडी डाटा जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं सेफ़ है, ठीक है, पुरानी विंडो का। तो अब आपको पुरानी विंडो का जो है आपकी हमेशा लोकल डिस्क C के अंदर ही सेफ़ होती है। तो आप ये चाहते हो कि उसके अंदर सेव ना हो तो आप उस यानी कि लोकल डिस्क पे क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट या फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। आपका सारा का सारा डाटा, आपकी ड्राइव जो है, लोकल डिस्क जो होती है आपकी, वो पूरी की पूरी हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर से डाटा शाटा सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आप न्यू बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन भी होता है। लेकिन आप लोगों ने न्यू बनाने से पहले ये देखना है कि आपकी इस ड्राइव के सॉरी डिस्क के अंदर इतनी स्पेस हो कि आप लोग डाउनलोडिंग उसके अंदर कर सको, कोई भी काम करो तो वो आपकी उसके अंदर डायरेक्ट मेंशन हो, उसमें स्पेस का कोई इशू ना है। क्योंकि अगर आपकी ड्राइव में स्पेस का इशू आ गया तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इंस्टॉलिंग के ऐसे स्टेप्स आ रहे होंगे। इन स्टेप्स को आप लोगों ने कंप्लीट होने देना है। अच्छा, ड्यूरिंग सेकंड स्टेप आपका पीसी रीस्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोगों ने डर नहीं जाना कि ये क्या हो गया। पीसी आपका रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद, रीस्टार्ट वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो ड्राइव्स होती हैं ना, सॉरी डिस्क्स होती हैं, उनके अंदर सारा डाटा सेव हो जाता है, तो वो एक दफ़ा रीस्टार्ट होता है ताकि इसका जो फर्दर प्रोसीजर है ना उसको कंटिन्यू किया जाए, इसलिए रीस्टार्ट होता है। और रीस्टार्ट होने के बाद आपके पास वेलकम स्क्रीन आएगी। वेलकम स्क्रीन के अंदर आने के बाद आपसे वो आपके पीसी का नाम पूछेगा, आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं, आपके पीसी का किससे मतलब कौन है इसका मालिक, ऑनर कौन है। पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप को सेट वेट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ला सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा तरीका, तौर तरीका जिसे आप कहते हो विंडोज़ को इंस्टॉल करने का।
आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं है तो आप काइंडली मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। मुझसे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उधर भी गाइड कर दूँगी, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आई स्वेयर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आप लोगों ने कभी शायद ना सीखी हो, ठीक है। एक MS एक्सेल के अंदर हम बटन बनाना सीखेंगे कि हम बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आप कल की कल ही देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से समझना है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए ना और पीछे से आपने नेक्स्ट करके इधर तक पहुँचे, तो मैं आपसे यही कहूँ कि पीछे जाएं वापस और अपना ठीक तरह से समझ कर आएँ, ठीक है। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत